नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा और आप देख रहे हैं लीगल बाइट्स। आइए जानते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है और उस पर दी गई जानकारी के अनुसार नहीं थी या फिर घटिया क्वालिटी की थी, या मान लो आपने कोई सेवा ली है और उसको कोई कमी थी, तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे मांग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इसकी कंप्लेंट कहां दर्ज कर सकते हैं। भारत में इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता अदालत की स्थापना की गई है। यह कोर्ट सिर्फ उपभोक्ता संबंधी मामलों का ही निपटारा करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कंज्यूमर कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है। कंज्यूमर खुद कर सकता है, या अगर एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं तो एक या ज़्यादा कंज्यूमर्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मृतक उपभोक्ताओं के कानूनी वारिस भी इस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई उपभोक्ता खुद शिकायत दर्ज कर सकता है। जी हाँ, इसके लिए उपभोक्ता को वकील करने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता स्वयं अपने केस दर्ज करा सकता है। सरकार ने कंप्लेंट फाइलिंग के प्रोसेस को इतना सिंपल और इजी बना दिया है कि कोई भी आम आदमी जिसने कानून की पढ़ाई नहीं भी की है, वो अपनी शिकायत स्वयं दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें। औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत दर्ज करने से पहले विपक्षी को उसकी वस्तु या सेवा में कमी के बारे में एक नोटिस के माध्यम से मामले को अवगत कराएं। यदि विक्रेता कंपनी या सेवा प्रदाता अपने उत्पाद या सेवा को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है या कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार हो जाता है, तो मामला यहीं खत्म है। पर अगर इसके विपरीत होता है तो इस समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है। अब इस बात का विशेषतः ध्यान रखें कि अधिनियम में शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद से 2 साल तक है। अगर शिकायत दाखिल करने में देरी हो तो कृपया देरी की व्याख्यान करें, जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जा सकती है। अब आपके जहन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कंप्लेंट कहाँ फाइल करें। तो इसका जवाब है, वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान या सेंटर किस क्षेत्र में है, वहाँ पर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आप 50 लाख तक के कॉम्पनसेशन के लिए कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में करेंगे। अगर आप 50 लाख से 2 करोड़ तक के कॉम्पनसेशन के लिए कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो स्टेट कमीशन में करेंगे। या अगर आप 2 करोड़ से ज़्यादा के लिए कॉम्पनसेशन कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो कंप्लेंट आप नेशनल कमीशन में करेंगे। अब आइए जानते हैं कि कंज्यूमर फोरम्स में कंप्लेंट दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। आपको अपने केस के अनुसार जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्र आयोग के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आप कंप्लेंट को साधारण पेपर पर भी फाइल कर सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखें कि स्टैम्प पेपर ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपको अपनी शिकायत का एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा, जिसमें यह बताना ज़रूरी होगा कि आप केस को क्यों दाखिल करना चाहते हैं। इस शिकायत में बताएं कि मामला इस मंच या फोरम के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है। शिकायत पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर ज़रूर करना होगा। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र, जिसे कि इंग्लिश में ऑथराइजेशन लेटर कहते हैं, लगाना होगा। शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पक्ष या पार्टियों के नाम, उत्पाद का विवरण, पता, क्षतिपूर्ति, राशि का दावा इत्यादि का उल्लेख करना न भूलें। आप अपने आरोपों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां, जैसे खरीदे गए सामानों के बिल, वारंटी और गारंटी, दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कंपनी या व्यापारी को
को की गई लिखित शिकायत की एक प्रति और उत्पाद से सुधारने की अनुरोध करने के लिए व्यापारी को भेजे गए नोटिस की कॉपी भी लगा सकते हैं। आप अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, मुकदमेबाजी में आई लागत और ब्याज, उत्पाद की टूट फूट और मरम्मत में आने वाली लागत का पूरा खर्चा मांग सकते हैं। आप इन सभी खर्चों को अलग अलग मदों के रूप में लिखना ना भूलें और कुल मुआवजा शिकायत फोरम की कैटेगरी यानी वह फोरम कितने धनराशि का मुकदमा देख सकता है उसी के हिसाब से ही मांगे। इस चीज़ का विशेषतः ध्यान आप रखें। आपको शिकायत के साथ एक हल्फनामा यानी कि एफिडेविट दर्ज करने की भी आवश्यकता है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सभी सत्य हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जा सकती है। कंप्लेंट की कम से कम 5 छाया प्रति यानी कॉपी को फोरम में दाखिल करना है। इसके अलावा आपको विपरीत पक्ष के लिए अतिरिक्त प्रतियां भी जमा करनी होंगी। कुछ राज्यों में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने की भी सुविधा शुरू हो गई है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी प्राप्त हो और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएं और अपने हक को हासिल कर पाएं। ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें लीगल बाइट्स। धन्यवाद।